ऑलराइट। क्या हाल है सबके? ठीक हो? आज 14 जून है और थोड़ी देर पहले मैं चेक कर रहा था नीट का रिज़ल्ट। वैसे दिन में आ चुका था, लेकिन अभी मैंने चेक करा कि नीट का रिज़ल्ट आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोस्त जिनका हो गया, और जिनका नहीं हुआ बेस्ट विशेस। नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, ठीक है? कोई बात नहीं, सैड होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बच्चे ये करते हैं कि आफ्टर रिज़ल्ट वो सुसाइड कर देते हैं या कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ कुछ भी नहीं हुआ भाई। ये एक रिजल्ट है तुम्हारा, एक नीट का रिजल्ट तुम्हारा ज़िंदगी क्लेरिफाई नहीं कर सकता है। ज़िंदगी डिसाइड तुम्हारा सिर्फ नीट नहीं कर सकता है। अबे तुम्हें मुझे बात बताऊं, ज़िंदगी में एक डॉक्टर बनना ही रहेगा क्या? नहीं है ज़रूरी। वो मैं तब बोल रहा हूँ अगर तुम्हारा नीट ड्रीम है, भाई अच्छी बात है, ड्रीम है। बट ये नहीं है कि तुम्हें कुछ गलत चीज़ उठाने की या गलत कदम उठाने की ज़रूरत है। नहीं भाई, मैं 3 साल ड्रॉप पर हूँ, 3 साल मैं भी तुम्हारी लाइन में हूँ। अगर तुम फेल हो गए हो कोई बात नहीं, तुम कुछ नंबरों से रहे हो कोई बात नहीं, यार ओके, ठीक है। मैं अभी जस्ट पैरामेडिकल कर रहा हूँ, ठीक है, 3 साल ड्रॉप करने के बाद। अभी मैं अगर पैरामेडिकल मैंने पहले करी होती तो अभी मैं मास्टर्स कर रहा होता। बट कोई बात नहीं, जो होता है ज़िंदगी में अच्छे के लिए होता है। अभी मैं नीट का रिजल्ट चेक कर रहा था कि 686 टॉपर है, मीन्स कि 720 किसी के ना, इस बार 686 टॉपर है। और हाँ, तुम लोग अगर ये सोच रहे हो कि भाई कट ऑफ बहुत कम जाएगी, भूल जाओ, भूल जाओ भाई, ये एंटी है। कट ऑफ कम जाएगी नो डाउट, बट इतनी भी कम नहीं जाएगी भाई कि तुम्हारा सिलेक्ट होना इतना इजी होगा। इतनी भी कम नहीं जाएगी, ठीक है। कट ऑफ जितनी कम पिछली बार गई थी उससे थोड़ी बहुत ही कम जाएगी, इतनी भी कम नहीं जाएगी। पेपर टफ था तो कट ऑफ कम गई। हाँ, अगर टॉपर के मार्क्स कम आए होते तो शायद कट ऑफ कम जाती, लेकिन 686 बहुत मार्क्स होते हैं भाई, थोड़ी बहुत कम जाएगी कट ऑफ, नो डाउट। बाकी भाई मेरी तरफ से तुम लोग को बेस्ट विशेज़ है, ठीक है। जिनका हो गया है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम डॉक्टर सभी तो है ना, MBBS वगैरह करोगे। और इसमें कट ऑफ उतनी कम नहीं है। हाँ, जिनके थोड़े कम मार्क्स हैं उनको मैं बता देता हूँ, थोड़े से कम मार्क्स होंगे, 450 होंगे, 300 होंगे, भाई तुम लोग को ऑप्शंस हैं। तुम्हारे पास ऑप्शंस है, BAMS करो, ज़रूरी नहीं कि तुम MBBS ही करो, BAMS करो और BVSC करो। और मतलब काफ़ी ऑप्शंस हैं। गूगल पे तुम आज एक सर्च डालोगे ना कि ऑप्शंस नीट को छोड़ के क्या है, बहुत ऑप्शंस है। एक नीट का पेपर तुम्हारी ज़िंदगी डिसाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। मैं भी तुम्हारी लाइन में हूँ भाई, मैं अभी भी मतलब वो तो हिट होता है कि भाई मैंने उतना टाइम वहाँ वेस्ट कर लिया, बट कोई बात नहीं। अगर तुमने 1 ड्रॉप लिया, 2 ड्रॉप लिया, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा नीट नहीं हुआ, सैड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई ज़िंदगी में जो होता है ना, अच्छे के लिए होता है। अब तुमने 1 ड्रॉप लिया, 2 ड्रॉप लिया, नेक्स्ट ड्रॉप तब लेना, तुम बेशक तीसरा ड्रॉप ले लो, तब लेना अगर तुम समझ सकते हो, या फिर तुम्हारा है कि नहीं मैं अगली बार में तो फाड़ूंगा ही फाड़ूंगा, तब लेना। ऐसा नहीं है कि मस्ती मस्ती में नेक्स्ट ड्रॉप ले लिया और टाइम ख़त्म, क्योंकि टाइम इतनी प्रीशियस चीज़ है जो कि कोई मेज़र कर ही नहीं सकता है। बहुत कम बंदे समझते टाइम की वैल्यू। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और बात रही, देखो इस बार का रिजल्ट थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड सा है, और काफ़ी बच्चे सोच रहे थे कि हमारे काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन वो बहुत लो चले गए हैं, क्योंकि था यार, पेपर था थोड़ा, है ना। बाकी जो भी जो टॉपर है, आई थिंक राजस्थान से कोई बंदा है, शायद कोटा से ही होगा, वो ड्रॉपर है भाई। शायद 2-3 साल ड्रॉपर है वो, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी मुझे क्लियरली नहीं पता है, वो ड्रॉपर है, ठीक है। अगर कोई फ्रेशर ये सोच रहा है, 1 साल ड्रॉपर ये सोच रहा है कि भाई मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं इस लायक नहीं हूँ, नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी बंदा 2-3 साल ड्रॉपर होगा तब जाकर उसका निकला है। हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ दिक्कतें बीच में आती है, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तुम्हारे को पहुँचना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि भाई ज़िंदगी तुम्हारी सिर्फ नीट डिसाइड नहीं करेगा। नीट के अलावा मैं तुम्हारे को ऑप्शन बताता हूँ, वेट। नीट हुआ, नहीं हुआ, साइड करो, ठीक है। पहला ऑप्शन पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में तुम्हारे पास 5-6 कोर्सेज होते हैं, वो करो। दूसरा ऑप्शन BPT, प्राइवेट से करो, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, प्राइवेट से करो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन फार्मेसी करो, अपनी शॉप खोल लो, या फिर कहीं दुकान में लग जाओ तो अच्छा खासा पैसा उसमें भी है, ठीक है। BMS करो, तुम प्राइवेट भी कर सकते हो, प्राइवेट भी कर सकते हो, सरकारी भी कर सकते हो, थोड़े से कम मार्क्स में, ठीक है। और इसके अलावा बहुत ऑप्शंस है, बहुत ऑप्शंस है। अगर तुमने एक ही ड्रॉप लिया है तो, और तुम्हें लगता है कि आगे नहीं हो पाएगा, छोड़ो भाई, कॉलेज से सिंपल कुछ और कर लो।
मेरा इस वीडियो का बनाने का मेन मोटिव यही है कि नीट 2025 का रिजल्ट जो हुआ उसके बाद तुम लोग को गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। भाई मैं 3 साल ड्रॉपर हूँ। अगर मैं कुछ गलत कदम उठाता तो आज ना मैं होता और घर वालों को बेफालतू की टेंशन होती। ठीक है, एक पेपर तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। अभी मैं हूँ भाई, मस्त खा पी रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ ज़िंदगी के। नीट ने मेरा फ्यूचर डिसाइड किया नहीं किया। मन में था कि डॉक्टर बनना है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, पैरामेडिकल कर लो। पैरामेडिकल तुम भी भाई वहाँ पे भी तुम एक डॉक्टर ही हो, ठीक है। पैरामेडिकल के बिना मेडिकल ही बिल्कुल अधूरा है, पैरामेडिकल के बिना एमबीबीएस डॉक्टर ही बिल्कुल अधूरे है। एमबीबीएस डॉक्टर को जब तक रिपोर्ट ही नहीं मिलेगी कहाँ से क्या होगा, है ना। तो मतलब बस थोड़ा से मोटिवेटेड हो जाओ और जो नेक्स्ट स्टॉप लेना चाहते हो वो नेक्स्ट स्टॉप लो। बाकी थोड़े से मोटिवेटेड हो जाओ, छोड़ो हो गया भाई, हो गया, छोड़ो। आज ऐसा करो, चिल विल करो, हैं थोड़े मौज मस्ती करो, मूवी देखो, घर वालों के साथ बैठो, बातचीत करो। घर वाले तुम्हें, मेरे हिसाब से भाई कोई भी घर वाला इतना प्रेशराइज नहीं करता कि क्यों नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं करता है। इफ़ बाई चांस कोई कर भी रहा है, बोलना भाई जो हो गया था हो गया। बाकी मेरा पर्सनली 2-3 सालों से एक ही रूल है कि जो होता है ना वो अच्छी गल होता है, ठीक है। तो सैड होने की जरूरत नहीं है। जिनका हुआ 2025 कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दोस्त, एंड जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करो। वो नहीं कर सकते तो पैरामेडिकल में आ जाओ, मैं तो लाइन में हूँ, ठीक है। तो यही था वीडियो बनाने का पर्पज़, ठीक है। तो तब तक के लिए तुम्हारे को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड